नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ पिछला हफ्ता आपका अच्छा ही गुजरा होगा। और कैसे हैं आप लोग सब? ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है? इसको कई जने वेलकम टू हेल भी बोलते हैं। और खेलने वाले इसको खेलते हैं अपने हिसाब से। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई दड़े मार रहा है, ठीक है, कोई बिना एनालिसिस किए ट्रेडिंग कर रहा है। हर तरह के लोग मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। कोई लॉस कर रहा है, कोई प्रॉफिट कर रहा है, कोई इक्वल रह रहा है। तो कई तरह के सिनेरियो इसमें बनते हैं। जिस तरह मार्केट में अप डाउन आते हैं, इसी तरह लाइफ में भी आपके ट्रेडिंग करियर में भी अप डाउन आएंगे। कोई कोई महीना आपका प्लस का होगा, कोई कोई महीना माइनस का होगा, कोई दिन आपका प्लस का होगा, कोई डे आपका माइनस का भी होगा। तो हर तरह के सिनेरियो देखने पड़ते हैं इस मार्केट में। और कांटेक्ट करने के लिए संपर्क भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। अभी हमने शाम वाला बैच क्लोज कर दिया क्योंकि सुबह का ही स्ट्रेंथ में हम काम करवाएंगे। सुबह का बैच ही मिलेगा आपको, इवनिंग बैच क्लोज कर दिया। इवनिंग में सिर्फ आपको ऑनलाइन का प्रेफरेंस मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स ऐप, तो वहाँ से भी आप अपना कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको स्ट्रैटेजी चाहिए, वैसे तो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती, लेकिन जो हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी है उसमें 70 से 80% का रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो वो भी एंड्रॉयड के ऐप में दिया हुआ है। तो चलिए गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट खुलने वाला है और मेरा वीडियो सैटरडे संडे को नहीं आ पाया, तो मंडे को सुबह सुबह बना रहा हूँ मैं। तो चलिए मंथली के हिसाब से देखते हैं। फुल्ली पॉजिटिव है गोल्ड, ठीक है। कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है, इधर से फिर से एक रिजेक्शन आया हुआ है। तो वीकली में चलते हैं। वीकली में देखेंगे तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ये वाली ग्रीन कैंडल की हाईएस्ट क्लोजिंग है और ये इसका सेलर का हिस्सा है। तो ये तो हो गया फॉरेक्स पे, ठीक है। और इसके नीचे की रेंज अभी यहाँ तक है, तो यानी एक रेंज में काम कर रहा है। डेली में चलते हैं। डेली में यहाँ से लेकर यहाँ तक काम हुआ है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिया था कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है, वो प्राइस पूरा डॉट टू डॉट गया, जाके चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ से भी रिजेक्शन आया है, तो फिलहाल चार्ट के साइडवेज रहने के ही चांस ज़्यादा है। 4 घंटे के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये वेव नेगेटिव है, ये वेव पॉजिटिव हुई है। यहाँ पे एक साइडवेज का रिएक्शन देखा गया, ठीक है। तो अभी इसकी जो पॉजिटिविटी है, मतलब एटीट्यूड बाइंग का, वो बाइंग में ही रहेगा, क्योंकि आपको ये वाला लेवल दिख रहा होगा जो मैं बना के दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये वाला एक बाइंग का लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए गोल्ड आपका। अगर इसके नीचे जाता है तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, तो गोल्ड आपका यहाँ तक आने को देखने को मिल सकता है बड़े आराम से। ये एक बाइंग का जोन है, तो काफ़ी नीचे है वो। लेकिन अगर इंडिया में बात करें, अगर आपको ये वाला चार्ट नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको इंडिया वाले चार्ट पे भी दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे एक सेलिंग का एरिया है। 2 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पिछले वीक में भी बताया था कि आपका चार्ट यहाँ तक जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस रेंज में साइडवेज रहने के पूरे चांस है, क्योंकि अपना इंडिया वाले गोल्ड की बात कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे वही सेम सिनेरियो है, ठीक है। ये साइडवेज का माहौल रखा गया, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग सिनेरियो आ सकता है इस वाले एरिया से। यहाँ पे मार्किंग देख लेना, यहाँ पे रेट देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का सेलिंग का एरिया ये वाला था। तो इंडिया के हिसाब से तो अभी और ऊपर जाना चाहिए, इसमें एक डबल टॉप जैसा कुछ सिनेरियो बनना चाहिए। फॉरेक्स में तो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि फॉरेक्स में तो डबल टॉप बन गया, शायद ट्रिपल टॉप बनेगा वहाँ पे। लेकिन इंडिया में जो छुट्टियाँ पड़ गई थी दिवाली के नाम की, तो वहाँ तक अभी इसको जाना ही जाना है। तो यहाँ पे एक रेंज बनाई जा सकती है ऐसे ट्रैप करने के लिए। तो प्राइस कहीं नहीं जाएगा, इसके ऊपर निकले तभी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके नीचे निकलेगा तो नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ तक है वो आपको मैंने बताया था, 1,14,000 तक। तो ये वाला वो रेंज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें ही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। अगर आपको यहाँ मिलता है तो एक सेल प्लान कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ मिलता है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर पहले जिस साइड आए उस साइड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो चार्ट साइडवेज ही रहने वाला है, यानी आपका चार्ट साइडवेज ही चलेगा। रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 28,000 से लेके 20,000 के आसपास की रेंज है। तो 7-8 हज़ार पॉइंटों में रेंज बाउंड भी रह सकता है।
इस हफ्ते। चलिए सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में सब कुछ पॉजिटिव है, डबल टॉप लग चुका है। मैंने आपको बताया था कि सिल्वर ऊपर जा सकती है और वो चली भी गई, और एक नया हाई भी बनाया उसने इंडिया में भी बनाया होगा, फॉरेक्स में तो बनाया ही है। फिलहाल अभी देखेंगे तो ये डबल टॉप जैसा सिनेरियो कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी जो प्राइस की 4 घंटे की रेंज है वो इस रेंज से रुका हुआ है चार्ट, और यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट जोन आपका बना हुआ है 4 घंटे में, ठीक है। तो प्राइस ये भी एक रेंज में ही काम कराने वाला है। रेंज काफ़ी अच्छी है, $46 से लेके $53 एंड $54 के आसपास है। फिलहाल अगर आपको सेल प्लान करना है 4 घंटे के हिसाब से, तो आप इस एरिया में सेल प्लान कर लीजिएगा। अगर आपको एक छोटा सा ऐसा लगा के प्ले करना हो तो डाउन साइड के लिए, अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो, अगर बाइंग साइड का तो इसके रीच में भी चार्ट आपका रह सकता है। इंडिया में समझ लेते हैं कि किस तरह काम होगा। इंडिया में देखेंगे तो एक वेव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इंडिया में देखोगे तो अभी यहाँ पे आने की संभावना है 1,47,000 दोबारा से फिर से, तो अभी एक डाउनफॉल देखा जा सकता है। यहाँ से एक प्राइस की रेंज 65,000 इसके बीच में ही इसकी रेंज रह सकती है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो प्राइस की एक रेंज रह सकती है इसमें। ये वाला लेवल ब्रेक होता है सपोर्ट वाला तो नेगेटिव का बारे में सोचेंगे, यानी ट्रेड प्लान डाउन साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज ये चार्ट साइडवेज ही रहने वाला है। यूएसएल की बात कर लेते हैं। यूएसएल आपका देखेंगे तो नेगेटिव टू डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। डाउन साइड क्यों जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज है सप्लाई की $60 के आसपास, तो ये अभी ये वाला टारगेट आपको जरूर मिलेगा 57.545, क्योंकि इंडिया में आपको जल्दी से समझ आएगा यहाँ से एक बाइंग आ सकती है दोबारा ऊपर जाने के लिए, याद रखिएगा। यहाँ से एक बाइंग प्लान कर दी जा सकती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर ये वाला लेवल टूटा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा नीचे तक के लिए। अब इसको इंडिया में समझ लेते हैं। इंडिया में देखोगे तो ये एक प्राइस की एक रेंज है, प्राइस इसी में काम करवा रहा है। इसके ऊपर निकलता है तो ही पॉजिटिव मानना, 5470 के ऊपर ही पॉजिटिव इसको देखेंगे, अदरवाइज इसका डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और इसका टारगेट 5020, 25, 65 के आसपास इसका रहने वाला है, और प्राइस इसी रेंज में काम कराएगा। और नेगेटिव में ऊपर से सेल आएगा, नीचे से बाइंग आएगी। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। वो हमने जो आपको पिछला टारगेट दिया हुआ है वो आप यहाँ तक भी देख सकते हैं, फिर 4834 तक का ये वाला टारगेट उसका रह सकता है, ठीक है। ये वाला आपका टारगेट रह सकता है। अभी फिलहाल साइडवेज की रेंज में ही है। नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि इसके टारगेट देखोगे तो ऊपर के हिसाब से देखोगे तो ये वाला है, ठीक है, 519 का मंथली के हिसाब से। लेकिन वीकली के हिसाब से क्या बोल रहा है कि अभी प्राइस एक रेंज में काम करा रहा है कि इसको ऊपर, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा कि स्टैटिक से डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो स्टैटिक से भी टकरा गया, ये बता के गया कि मैं अभी वापस आऊँगा, तुम तैयार रहना, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फॉल हुआ है। इस जगह के नीचे अगर निकलता है, ये एक सपोर्ट जोन है इसका, 74 के नीचे अगर निकलता है तो आपका 340 और 310 के आसपास दोबारा टारगेट आपको देखने को मिलेगा नेचुरल गैस का। याद रखना, ये टारगेट मैं आपको पहले ही देके जा रहा हूँ। अगर इसके नीचे निकल रहा, क्लोजिंग आ जाती है डे की कैंडल की, तो आप नेगेटिव ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत सेल का ही प्लान करेंगे दोबारा यहाँ तक की रेंज के लिए, 315, 320 और यहाँ तक के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये एक रन हो चुका है, इसका ये पुल बैक तैयार हो रहा है, ठीक है। जब इस रेंज से निकलेगा तब एक पुल बैक आएगा नीचे डाउन साइड के लिए, लेकिन अगर रेंज में फंस गया और ऊपर जाने के भी चांस है, इसके ऊपर के भी चांस ज़्यादा है क्योंकि वेव पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ट्रैपिंग होएगी, तो ट्रैपिंग यहाँ तक हो सकती है 310-15 तक, और वापस फिर से ऊपर ले जाया जाएगा 500 तक के लिए, ठीक है। 500, 440, 470 के आसपास के लिए देखा जा सकता है ऊपर, ठीक है। गोल्ड का हो गया प्रेडिक्शन, सिल्वर का हो गया, क्रूड ऑयल का हो गया, नेचुरल गैस का हो गया। जिंक का कर लेते हैं कि जिंक क्या कह रहा है। जिंक एक प्राइस की ना एक रेंज में फंस गया। मंथली का चार्ट देखोगे तो यहाँ तक के टारगेट है, मैंने आपको ऊपर के टारगेट दिए थे 280-90 पे भी बता दिया था कि ऊपर तक जाने के चांसेस है। फिलहाल ₹7 वाला टारगेट हिट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी वीकली में देखोगे ना, थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि इसने एक रन ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पुल बैक चाहिए इसको, ठीक है। फिलहाल इसको एक सपोर्ट 287 के आसपास से मिला हुआ,
ये वाला रेंज से, ठीक है। 287 की एक रेंज सपोर्ट जोन है, फिलहाल चार्ट इस पे रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन दिख रहा है तो हमारे को ये 280 तक दिख रहा है। 280 से फिर से एक इन्वेस्टमेंट वाली बाइंग आ जाएगी और ये चार्ट फिर से ऊपर जाएगा 310 और ऊपर के लिए ऊपर काफ़ी ऊपर है, 350 भी दिखा सकता है, 343 भी दिखा सकता है और 380 तक के टारगेट इसके आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे अगर ये इसका पॉजिटिव बिहेवियर रहता है। तो अगर यहीं से रिजेक्शन खा के गिर जाता है ये वाले एरिया से, ठीक है, 320 के आसपास से ही गिर जाता है तो फिर इसके नीचे तक के टारगेट है फिलहाल 280 तक के। अगर आपको पुल बैक पे मिलता है पहले तो आप बाय प्लान कर सकते हो 320 और ऊपर तक के लिए भी। एल्युमिनियम का सॉरी एल्युमिनियम का पूरा वेव पॉजिटिव है, ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है फिलहाल। ये भी जिंक की तरह ही काम करा रहा है। वीकली में देखोगे तो एक कैंडल रिजेक्शन बने, वो पुल बैक के लिए वो कहाँ तक आ सकता है, 265 तक आ सकता है। हो सकता है आज ही डाउनफॉल देखने को मिल जाए आपको। 270.50 के आसपास क्लोजिंग है इसकी, अभी 9 बजे बाजार खुलने वाला है तो नीचे डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर एक अच्छी रेंज में फंसा हुआ है, कॉपर साइडवेज की रेंज में और 980 तक जा सकता है, ठीक है। ऊपर 1024 तक के टारगेट है। 1 2 3 इसका हुआ है, मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे 1 2 3 क्या चीज़ है, ठीक है। फिलहाल इसके अपसाइड के टारगेट के मूवमेंट के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक रेंज में काम कर सकते हैं, नीचे मिलता है तो फिर भी एक बाइंग प्लान करेंगे। 914 तक के आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से एक बाइंग प्लान की जा सकती है और ये सारा बाइंग का सिनेरियो ट्रैप हो सकता है। 821 पे फिर से बाइंग आ जाएगी, एक नया हाई लगेगा फिर से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है तो इसको कैप्चर किया जा सकता है यहाँ से, लेकिन इतना पॉइंट आएगा नीचे कोई मुद्दे की बात नहीं बनती। फिलहाल साइडवेज के चार्ज ज़्यादा है और साइडवेज टू डाउन साइड रह सकता है ये वाला चार्ट। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है ये, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि बिहार में वो बीजेपी जीत गई है और इतनी स्ट्रेंथ है नहीं वैसे, धक्के काम से ऊपर ले जाया जा रहा है पॉलिटिशियंस की वजह से। तो यहाँ से एक सेलिंग फिर से प्लान की जा सकती है, इस एरिया के आसपास से फिर से सेलिंग प्लान की जा सकती है और डाउन साइड के ही टारगेट है हमारे नीचे तक के लिए 25,216 के। फिलहाल आज पॉजिटिव रह सकता है निफ्टी और ऊपर जाके फिर से आपको पटका जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि ऊपर एक ट्रैपिंग बनेगी, वहाँ से आपका डाउनफॉल काफ़ी अच्छा होने वाला है जो कि 22,000 पे तक आपको दिख सकता है इंडेक्स के चार्ट पे। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो आपको काफ़ी नीचे ही मिलने वाला है। फ्यूचर में आपको 22,580 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो और BTC मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसका डाउनफॉल चल सकता है, तो आपने चेक नहीं किया होगा। BTC हमारे बताए अनुसार ही चल रहा है, टारगेट उसका अभी भी डाउन साइड का ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए हमारा टारगेट भी आ चुका है, 1 लाख वाला भी आ गया, 98 वाला भी आ गया। यहाँ से अभी थोड़ा सा ऊपर पुल बैक ले सकता है, कहाँ तक के लिए, 98,800 तक के लिए, ठीक है। और अभी फिलहाल साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, चार्ट कहीं नहीं जा रहा है। तो आपको एक बिग फॉल एक्सपेक्टेशन दिखे तो आपको 1,10,000 के आसपास से फिर से सेल करना चाहिए अगर आपको मिलता है तो, अदरवाइज ये मिलने के चांस कम ही है और अपसाइड का मूवमेंट कम ही आएगा। इसमें आप नीचे का ही 85 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे, ये सारे आ गए। फिलहाल अभी एक सपोर्ट जोन पे है, थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, पुल बैक पे फिर से सेल एक प्लान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी वेव नेगेटिव हो गई है और वो कहाँ तक जाएगी, वो यहाँ तक जाएगी, 75 तक के भी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन और जिसने कोर्स करना है वो इनरोल कर सकता है और जिसने घर बैठ के करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड ऐप करें, अपना चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, इंस्टॉल करें और घर बैठे ही सीखें, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू।